आप शुरू तो करें। अच्छा, तो हुआ ये आप ही आप हैं, आज आप लोग ही हैं। बेसिकली 2018 में मैंने एक्टिंग जब शुरू की थी, हाँ। तो 2019 तक मेरा एक दो बोल आया था, आपने देखा होगा जी, शायद। जी, 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 बिल्कुल देखा उसमें था। एक कैरेक्टर था मेरा छोटा सा, बट मुझे उससे बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी, मुझे बहुत पहचान मिली। तो तब जे ने मुझे देखा था टीवी पे, एंड टिकटॉक पे वीडियोस भी मैं बनाती थी, तो उन्होंने मुझे वहाँ देखा। अच्छा, फिर उन्होंने मुझे अप्रोच कर, मैं चाहती थी कि वो आएँ तो वो सभी बातें बताएं, लेकिन चलें जब वो आएंगे तो फिर। हाँ। तो उन्होंने मुझे अप्रोच करने की कोशिश की, एंड क्योंकि मैं नई थी तो मुझे लगता था कि हर कॉल पिक करनी है, हाँ। क्योंकि काम की कॉल हो सकती है, और हर मैसेज का रिप्लाई करना है क्योंकि काम का हो सकता है। सो ही मैसेज मी कि मैं आपका फ़ैन हूँ। और नंबर कहाँ से मिला उनको? अब बताती हूँ आपको। हाँ। सो मैं आपका फ़ैन हूँ, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया, हाँ। एंड आई वॉज कमिंग टू कराची। हाँ। तो मैं चाह रहा था कि मैं आपसे मिल लूँ, तो मैंने तो उनको झाड़ दिया। अब मुझे, क्योंकि मैं छोटी थी, मैंने कहा यार मतलब ऐसे कैसे आप किसी को बोल सकते हैं मैं मिलने आ रहा हूँ। 2018 मतलब कितने साल पहले की बात? 19 जब कोविड शुरू हुआ। 6 साल 7 साल पहले की बात। 6-7 साल हो गए। 7 साल पहले की बात। पिद्दी सी थी तुम, छोटी। हाँ, छोटी सी थी। मैंने कहा यार ये कौन लोग हैं ऐसे मुझे बोल रहे हैं मिलने के लिए। मेरी अम्मी ने मैसेज, मैंने अम्मी को बता दिया जाके, अम्मी ने कहा इग्नोर करो, 100 लोग अच्छे हैं, 100 लोग बुरे भी बोलेंगे। तो अच्छा खैर वो इग्नोर हो गया। फिर हर साल मेरी बर्थडे पे उस नंबर से विश आता था। अच्छा। तो ब्लॉक नहीं किया तो भाई आप ब्लॉक करेंगे तो अगले जिसने अप्रोच करना होता है ना, वो 10 नंबर भी निकाल लेते हैं। हाँ। तो मैंने फिर 2-3 साल तो मैसेज खोला ही नहीं। हाँ। फिर 2022 की बात है कि मैं किसी इवेंट पे गई हुई थी। अच्छा। तो ये वहाँ मौजूद थे और इनको पता था कि मैंने वहाँ आना है। तो अब जिन्होंने हमें मिलवाया, अल्लाह उनका भला करे, उनके लिए बहुत सारी दुआएं। सो मैं वहाँ पे इनसे मिली। तो हुआ ये कि सलाम दुआ हुई अच्छे से। कोई ऐसी बातचीत नहीं कि आप मुझे पसंद आई या मैंने आपको अप्रोच किया था, ऐसी कोई बातचीत कुछ भी नहीं हुई। सलाम दुआ हुआ, वहाँ और भी लोग थे, मैं उनसे भी मिली, एंड दैट्स इट। क्योंकि मैं गई हुई थी अपने एक शूट के लिए और मैं थकी हुई थी शूट से, फिर मुझे वो इवेंट भी अटेंड करना था। वो मेरी ज़िंदगी का पहला और आखिरी इवेंट था कि मैंने किसी मीडिया का इवेंट अटेंड किया था। अच्छा। तो उसके बाद अगले दिन मुझे उसी नंबर से मैसेज आया। तो मैंने मैसेज, और उस पर ना, क्योंकि व्हाट्सएप पे जब अननोन नंबर आता है तो नाम भी लिखा हुआ आता है, तो उस पर जवाद लिखा हुआ आया। अच्छा। तो मैंने वो मैसेज खोला, एंड उन्होंने लिखा हुआ था कि इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू एंड दिस एंड दैट। तो मैंने खोला, मैंने कहा अच्छा जवाद हैं जिनसे मैं रात में मिली थी ना कल इवेंट में। तो मैंने देखा कि हैप्पी बर्थडे के मैसेजेस आए हुए हैं, वो पुराने मैसेजेस जब मैंने इनको थोड़ा सा बातें सुनाई थी। मैंने कहा यार मैंने कितनी बदतमीज़ी कर दी, ये बंदा तो कल रात को मुझे मिला, ये कौन है? अच्छा, फिर मैंने उनसे पूछा आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मैं वही हूँ जो रात को मिला हूँ। मैंने कहा नहीं, आप कौन है, मुझे कब से जानते हैं? फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैं आपको तब से जानता हूँ, आपका नंबर मैंने किसी दोस्त के थ्रू लिया था, और वो दोस्त का जो दोस्त है वो डायरेक्टर थे, और आप नई आई थी इंडस्ट्री में, तो आपका नंबर ऑब्वियसली 4 जगह पे था क्योंकि काम की वजह से सब अप्रोच करते हैं। तो बस फिर वहाँ से थोड़ी बातचीत शुरू हुई, एंड फिर उसके बाद एक ब्रेक आ गया, लाइक 2-3 महीने हमने बातचीत की। एंड कुछ ऐसा नहीं था कि जिसमें उन्होंने मुझे कोई प्रपोज कर दिया हो या उन्होंने कहा हो कि कोई रिलेशनशिप या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस अच्छी वाली जो होती है। हाँ, सलाम दुआ बहुत लिमिटेड, ऐसा भी नहीं कि 24/7 हम मैसेजेस पे या कॉल्स पे लगे, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि उन दिनों मैं अपने काम को लेके इतना फोकस थी, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, मेरा कहीं आउटिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो आई वाज वेरी फोकस्ड कि मुझे काम करना है। मतलब उन दिनों सब खत्म हो चुका हुआ था, दोस्तियाँ वगैरह, तो मैं बहुत फोकस थी काम को लेके। मैंने कहा था अब मैंने हीरोइन बनना है, बहुत बहनें बन गई, बहुत नंदे हो गई, तो अब हीरोइन बनना है। तो फिर उसके बाद कहाँ तक बताया था मैंने? हाँ, 2-3 महीने गुजर गए बातचीत। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आपसे मिलना है। फिर वो मुझसे मिले, एंड वो कराची आए हुए थे, तो उन्होंने मुझसे मुलाकात की और उन्होंने मुझे कहा कि देखें मैंने बहुत दुनिया देखी है, मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैं लाइफ में बहुत सारे रिश्तों से गुजरा हूँ, मैंने अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, मैंने रिश्तेदारों के लिए, मैंने दोस्तों के लिए, मैंने सबके लिए सब कर लिया, मगर मैंने अपने लिए कभी कुछ भी नहीं किया। आप मुझे देख के कह सकती हैं कि मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया। तो मैंने कहा अच्छा, तो कहते हैं कि मुझे आपसे शादी करनी है। तो मैंने कहा अभी तो आई एम जस्ट 19। कितने उसी वक्त उन्होंने, उसी साल की बात है। हाँ, लाइक 7 साल पहले प्रपोज कर दिया? नहीं, ये 2019 में उन्होंने सिर्फ अप्रोच किया था, और फिर 2022 में उन्होंने वो मुझसे मिले थे। तो 3-4 साल हो गए 19 से 22 तक। तो वो 4 साल बातचीत नहीं थी, सिर्फ बर्थडे विशेज आते थे। अच्छा। मेरे लिए एक रैंडम था क्योंकि फैन पेजेस भी कर रहे होते थे, नॉर्मल लोग भी, तो वो मैं कभी खोलती नहीं थी। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आपसे शादी करनी है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मगर अभी मैं काम भी कर रही हूँ, बट हाँ ठीक है, आपकी बात मुझे अच्छी लगी क्योंकि मुझे आप पसंद हैं। और कहते हैं हाँ मुझे भी आप पसंद है। तो हमने कहा कि ठीक है, ओके, सही है। मैंने कहा मैं अपनी फैमिली में बात करूँगी। एंड क्योंकि जवाद इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे नेचर के हैं, इतने इंसान हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो इंसान के बच्चे हैं, बट वो इंसान हैं। ठीक है, वो बहुत अच्छे इंसान हैं।
एंड फिर उन्होंने मेरी फैमिली से बात की, तो अम्मी मेरे बाबा ने तो पहली दफ़ा में हाँ कर दिया था, अम्मी ने थोड़ा सा टाइम लिया था। हाँ। अम्मी ने कहा था मैं सोचूंगी, देखूंगी, बताऊंगी। और बाबा को ऐसी क्या बात लगी कि उन्होंने फौरन हाँ कर दिया था? जब वो बाबा से मिलने के लिए आए थे ना, तो बाबा और वो बस एक रूम में बैठे हुए थे। हाँ। और हम लोग बाबा की शर्त लगी थी कि बाबा आपको बेटा नहीं बोलेंगे, क्योंकि बाबा ना बहुत मुश्किल से बाबा बोलते ने कि आज तक अच्छा मेरे बेटा किसी ठीक दोस्त है। को बेटा नहीं बोला था। किसी को नहीं बोला। बेटा अच्छा। वो उनको बोलते हैं, जैसे ईमान की एक दोस्त है फरियाल, हाँ। तो बाबा सिर्फ उसको बेटा बोलते हैं। अच्छा। मेरी चाहे दोस्तें होती थी या लड़के जो दोस्त थे मेरे, उनको हाँ। बाबा ने बेटा नहीं कहा। बाबा कहते हैं ये बेटा अल्फाज है और बेटी अल्फाज ही उनके लिए होना चाहिए हाँ। जो दिल से आप किसी को मानो। हाँ। तो मैंने कहा था आप आ तो रहे हैं, बाबा आपसे मिलेंगे अच्छे से, वो आपको इज्जत देंगे, बट वो आपको बेटा नहीं बोलेंगे, मैं बता रही हूँ, तो डिसहार्टन नहीं होना। कहते नहीं तुम देखना, बोलेंगे। तो जब बाबा उनसे मिले, कमरे का दरवाज़ा बंद, अब गर्मी भी थी, एसी भी चल रहा है, फ़ैन भी चल रहा है, तो शोर था फ़ैन का, तो आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी। हाँ। तो अब फिर उसके बाद अब मैं बाहर इसने खड़ी मुझे हूँ, अंदर भेजा, मैंने इसको कहा ईमान सुन कर आओ। वॉइस रिकॉर्ड्स करके भेजो, कहती है, क्या अच्छा बात हो रही सुने, है? फिर ना मैं बाहर खड़ी, मैंने कहा ईमान तुम जाओ, पानी वानी रखो, तुम बातचीत करो। और ईमान जाके बैठ गई, जे ऐसे बैठे हुए हैं, और ईमान जाके ना यूँ बैठ गई जे के हाँ। साथ। अब मैं इसको इशारे दूर से कर रही हूँ, दरवाज़ा हल्का सा खोला, मैंने कहा ईमान सीधी होके बैठो तुम थोड़ा सा। मैं कहती हूँ कि ईमान जैसी बहन अल्लाह पाक सबको दे। ईमान ने मुझे, चाहे मेरा रिश्ता हो, चाहे वो रिश्ता 3-4 महीने या साल का रहा, जब मेरे रिश्ते की बात आई, मंगनी हुई, निकाह हुआ, ईमान ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा। ईमान, मैं कहती हूँ कि ईमान जैसी बहनें जो है ना, अल्लाह ताला सब भाइयों को भी दें और सब बहनों को भी दें, क्योंकि इसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो बाबा जब जैसे सवाल करें तो जवाब ईमान दे रही है। तो बाबा कहते हैं अच्छा फिर तुमने मतलब फ्यूचर प्लान का क्या है, कराची में रहोगे, इस्लामाबाद में या बाहर? बाबा ये तो फिर लाइबा और जे देख लेंगे ना, जहाँ लाइबा का काम होगा या जहाँ जे का काम होगा वो वहीं पे रहेंगे। बाबा ने कहा तुम उठ के जाओ बाहर। बाबा नहीं, मैं जे की बहन बनकर आई हूँ, आज मैं बात करूँगी आपसे ना। ओहो। तो मैंने कहा सही है भाई। अच्छा छोटी। मैंने जे को कहा था कि पहले आप खुद आएगा, फिर अपनी फैमिली को लाएगा, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि फैमिली आए और अल्लाह ना करे मेरे मामा बाबा इनकार कर दें, तो पहले आप आएँ। तो खैर पहले वही आए थे, एंड उसके बाद बस फिर बाबा बाहर निकले, अब मैं कमरे में बैठी हूँ, हाथ पाँव फूले में, फिर बाबा मेरे कमरे में आ गए। मुझे कहते हैं अच्छा लगा है मुझे, काफ़ी अच्छा बच्चा है ना, अच्छा इंसान है, तो ठीक है मेरी तरफ से हाँ है। मैं यूँ मैं शर्मा गई, मैंने कहा बाबा? कहते हाँ। फिर ना बाहर गए, डाइनिंग टेबल पे खाना अम्मी लगा रही थी, मेरी अम्मी, तो कहते हैं जवाद बेटा आओ ना। और हम सब शौक कि बाबा ने उसको बेटा बोल दिया finally। तो बस फिर वो रिश्ता हुआ, एंड देन रिश्ते के 3 महीने या 4 महीने बाद ही फिर हमारा निकाह हो गया था। अच्छा 2022 में तुम्हारा? 24 में। 24 में मेरा निकाह हुआ था। अच्छा अच्छा। और फिर ये निकाह वाली बात भी किसी को हमें पता ही नहीं चली थी। हाँ, क्योंकि मैं अभी उन दिनों काम भी कर रही थी, तो फिर मेरी कुछ चीज़ें भी थी पर्सनल, तो वो उसकी वजह से मैंने कहा था कि मैं अभी नहीं डिस्क्लोज़ करना चाहती ये चीज़। एंड जब मेरी शादी होगी तो फिर एक वो होता है ना कि आप निकाह पहले से कर चुके होते हो, तो मुझे तो जो काशी वाली वीडियो थी वो पुरानी थी? वो पुरानी थी, हाँ। वो जब मेरा निकाह हुआ था, तब जब मेरा निकाह हुआ था उसके 2 दिन बाद जब हम वापस आए थे ना उम्रा करके, तो फिर मैंने आके शूट करवाया। और निकाह तुमने माशाल्लाह वहाँ किया था? अच्छा, ये चाहते थे कि हमारा निकाह हो शेख जायद मॉस्क में, जो अबू धाबी में ना, तो हमने जब पता करवाया वहाँ पे, तो थोड़ा मुश्किल था वहाँ निकाह करना, एंड वहाँ की बहुत सिक्योरिटी और सब चीज़ों का। तो फिर उसके बाद ऐसे ही बैठे बैठे मैंने कहा अब मैंने उम्रे पे जाना है, तो मैं ना अभी प्लान कर रही हूँ इंशाल्लाह प्रोजेक्ट के बाद मैं उम्रा करूँ। तो कहते हैं कि मैं ज़िंदगी में कभी उम्रे पे नहीं गया, तो उम्रे पे निकाह कर लेते हैं। तो मैंने कहा व्हाई नॉट। आपको पता है सब कुछ इतना रैंडम हुआ है, कुछ प्लान या ख्वाहिशात नहीं थी, कभी लाइबा की कोई चीज़ प्लान नहीं हुई, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह होता गया। गो विद द फ्लो वाली बात। जब नीयत साफ हो ना तो मंजिलें आसान हो जाती है। तो फिर तुम लोगों का माशाल्लाह निकाह जो है वो वहाँ हुआ? वहाँ पे हुआ, मदीना में। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। एंड बस अब शादी हो गई। शादी भी अभी नहीं करनी थी, लेकिन फिर हमने कहा कर लेते हैं अब शादी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि ना मतलब ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए ना, तो निकाह तो हो गया था,